दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इस वीडियो को ना स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलोगे। लेकिन आपको इस वीडियो में आखिरी तक इसलिए बने रहना है क्योंकि इस सेविंग्स अकाउंट के साथ एक कंफ्यूजन है। देखो, जो ये पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। पहला तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और दूसरा होता है पीओएसए अकाउंट यानी पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। इन दोनों के बीच में ना एक कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला वीडियो के एंड तक बने रहना। पहले मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस को भी स्किप मत करना। बीच में इसका एक आधा छोटा मोटा चार्ज है, वो चार्जेस जो है वो भी आप साथ साथ समझते चलना। एक बार हमारा अकाउंट खुल गया फिर मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करूंगा कि ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है और नॉर्मल पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो काफी लोग फिर इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो इसकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, ये IPPB मोबाइल बैंकिंग, इस एप्लीकेशन को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पे लिखा हुआ है ओपन योर सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये बेसिक परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये बोलेगा कि जी अपना सिम कार्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी, जो सिम कार्ड आप रजिस्टर करवाना चाहते हो बैंक के साथ वो सिम कार्ड सेलेक्ट करना है। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। पहले फटाफट से प्रोसेस देख रहे हैं बस अभी हम, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है प्लीज एनेबल मोबाइल डाटा टू प्रोसीड। एक्चुअली ये मेरा जो है वाईफाई कनेक्टेड है, तो अगर आपका भी वाईफाई कभी कनेक्ट है ना तो फिर ये प्रोसीड नहीं करेगा। वाईफाई बंद करके बस अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लो, फिर ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर दोबारा यही पेज दिखेगा, अगेन वही सिम सेलेक्ट कर लूंगा, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और नीचे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे मैं जो है क्लिक कर देता हूं। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। यहां पे ये बोल रहा है अलाउ IPPB मोबाइल टू सेंड एंड व्यू SMSs, ठीक है। तो ये बेसिक परमिशन से अलाउ पे क्लिक करेंगे। फिर ये हमारा मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करेगा। थोड़ा सा इसी पेज पे आपको बने रहना है। फिर बेसिकली आपका ये मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई कर लेगा और फिर मैसेज आएगा सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ ₹149 प्लस GST इज एप्लीकेबल फॉर ओपनिंग डिजिट स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट। अब जो हम डाकघर के अंदर जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें जो हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाह रहे हैं ना, उस अकाउंट का नाम है डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट के चार्जेस कितने हैं, ये साल में एक बार आपको देने ही देने हैं। 149 रुपए प्लस 18% GST यानी ऑलमोस्ट 175 रुपए का चार्ज है। यानी कहने को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है लेकिन साल में एक बार आपको 175 रुपए का जो चार्ज है वो देना ही देना है। जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई अकाउंट में बैलेंस चाहे 5,000 रखो, चाहे मतलब 2 लाख से ऊपर नहीं रख सकते इसके अंदर बैलेंस। तो कहने का मतलब 5,000 रखो, चाहे 10,000 रखो, चाहे 1 लाख रखो, चाहे 2 लाख रखो, या अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी मंथली एवरेज बैलेंस ना मेंटेन करने की, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये साल में फीस, ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस की जो फीस है ये आपको 175 रुपए देनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर ये फटका डिक्लेरेशन खुल जाएगी। इसमें बोल रहा है आर यू अ रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पज इन अ कंट्री / टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। क्या आप इंडिया के बाहर भी किसी दूसरे देश में टैक्स देते हो, तो यहां पे आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन वैल्यू, यहां पे आपको आधार नंबर सेलेक्ट करना है। नीचे आपका आधार नंबर आपको एंटर करना है। फिर अपना आधार नंबर दोबारा री एंटर करना है। फिर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। फिर नीचे ये सारे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आप एंटर करोगे। OTP एंटर करने के बाद फिर ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुल जाएगा। ये 5 स्टेप्स है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को फुलफिल करना है। सबसे पहले आप पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहां पे आपकी फोटो दिखाई देगी, आपका नाम दिखाई देगा। नीचे पूछ रहा है कि आपकी मदर का मेडन नेम क्या है। मदर मेडन नेम का मतलब होता है कि मदर का शादी से पहले क्या नाम है, क्योंकि मदर का शादी से पहले सरनेम अलग होगा। तो मदर का शादी से पहले जो नाम था वो आपको एंटर करना है। फिर ऐसे ही अगर मान लो कोई फीमेल खोल रही है तो उसको अपने हस्बैंड का नाम डालना है, कोई मेल खोल रहा है तो उसको अपनी वाइफ का नाम डालना है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसको नीचे जो है अपना
मदर नेम एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद फादर, मदर नेम वाले में अब जो मदर का नेम है वो एंटर करना है, फिर ऐसे ही फादर का नेम एंटर करना है, फिर उसका नाम जो अकाउंट खोल रहा है उसका नाम एज पर केवाईसी जैसा पैन कार्ड में लिखा है, आधार कार्ड में लिखा है एज इट इज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे उसको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सब कुछ करने के बाद उसकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां से पर्सनल डिटेल्स जो है उसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहां पे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये बेसिकली फॉर्म 60 उसके लिए होता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं बना होता। अब हमारे केस में पैन कार्ड बना हुआ है तो हमें फॉर्म 60 वाले ऑप्शन पे टिक करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये एड्रेस दिखा रहा है और पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। देखो, एक होता है परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस होता है कि जहां आप फिलहाल मान लो कोई नौकरी कर रहा है किसी दूसरे शहर में और वहां किराए पे रह रहा है तो वो उसका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। तो परमानेंट एड्रेस तो दिखाई रहा है, नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहां लिखा हुआ कम्युनिकेशन एड्रेस के नीचे सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर अलग अलग है तो चेकबॉक्स को अनसेलेक्ट करके फिर वो पूरा भर लेना। उसके बाद नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर नॉमिनी डिटेल्स पूछेगा, तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पे अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो येस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ये पूछेगा नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, उसका नाम डालो जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हो। नॉमिनी का सिंपली मतलब यह है कि अगर कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सारा का सारा पैसा नॉमिनी को दे देगा बिना किसी सवाल जवाब के। तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, बेटे को, फादर को, मदर को, भाई को, दोस्त को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। तो जिसको नॉमिनी बनाना है उसका नाम डालोगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपनी नहीं डालोगे, यहां पे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालोगे। रिलेशनशिप सेलेक्ट करोगे कि आपका और नॉमिनी का क्या रिलेशनशिप है। फिर नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर करोगे और उसके बाद नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर यहां से नॉमिनी की डिटेल भी हो जाएगी। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डालनी है जिसके अंदर आप नेशनलिटी सेलेक्ट करोगे, जैसे इंडियन सेलेक्ट कर लिया। फिर मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड, ठीक है जी। फिर ऐसी ऑक्यूपेशन डिटेल के अंदर पूछा है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, क्या हो, जो भी आप हो, ठीक है। उसके बाद ग्रोस एनुअल इनकम पूछ रहा है कि आप साल में कितना पैसा कमाते हो, तो यहां लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे पूछा है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, बिलो मेट्रिकुलेशन भी 10वीं से भी कम पढ़े लिखे हो, मेट्रिकुलेशन 10वीं तक पढ़े हुए हो, अंडर ग्रेजुएट भी ग्रेजुएशन नहीं करी अभी तक आपने, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, जो भी आपका एजुकेशन लेवल है वो आप सेलेक्ट करोगे। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, यहां नो ही सेलेक्ट करना। अगर ये सेलेक्ट करोगे अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहां बैंक में अकाउंट खोलना है तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद अकाउंट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे। यहां पे पूछे कि डीबीटी बेनिफिट चाहिए, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार से कोई सब्सिडी की स्कीम आ रही है, क्या वो चाहते हो कि इस अकाउंट में आए। यूजुअली आप इसको नो ही सेलेक्ट करो। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला लास्ट वाला, नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी। रीजन ये है कि मान लो किसी की एसबीआई में जो है कोई मान लो योजना का, सरकारी योजना का लाभ, उसको पैसे आ रहे हैं, उसको चेंज करोगे, कई बार अटक जाए बीच में, वो आने बंद हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं जिसमें आ रहे हैं उसमें लेते रहो। यहां अगर नया खोल रहे हो तो इसको नो ही सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी फुलफिल हो जाएगी और आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये कंप्लीट फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। अगर कोई चेंज है तो चेंज कर लेना, अदरवाइज नीचे दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। दोनों चेकबॉक्स में वही बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस 175 पे, वो जीएसटी लगा करके टोटल 175 पे बन गया। ये साल में एक बार आपको देना होता है। नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना एमपिन सेट कर लेना है। एमपिन इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड, तो ये आप अपना 4 अंकों का पासवर्ड सेट कर लोगे तो दोबारा वही पासवर्ड नीचे री एंटर करोगे और नीचे सेट एमपिन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे क्वेश्चन और उसका आंसर सेलेक्ट कर लेना। इन केस कभी एमपिन भूल जाओ तो लॉगिन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद अगेन आपके मोबाइल फोन पर आधार कार्ड से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप सिंपली यहां पे एंटर करोगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, जिसमें कस्टमर का नेम आ रहा है, कस्ट आईडी आ रही है। ये लिख लेना सारी जगह, कस्टमर का नाम तो चलो आपका ही नाम हो गया, कस्ट आईडी लिख लेना, अकाउंट नंबर लिख लेना। सिंपली ये करने के बाद नीचे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर यहां पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है कि आप अपना एमपिन एंटर करो, जो 4 अंकों का पासवर्ड सेट किया था। उसके बाद वो एंटर करोगे तो ये डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट के सारे फीचर्स दिखा रहा है। देखो फीचर के अंदर सबसे पहला फीचर क्या बोल रहा है, प्लीज फंड योर अकाउंट विद अ मिनिमम ऑफ 200 टू स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग। तो कम से कम 200 रुपए की फंडिंग तो कर ही लेना। मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट फ्रॉम दिस अकाउंट इज 10,000 पर मंथ। एक महीने में 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन आप इसमें नहीं कर सकते। और यहीं पे ही मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा वेट करना,
पूरी क्लैरिटी दूंगा कि कैसे ये दो अकाउंट आपस में लिंक होकर के एक्चुअल अकाउंट बनते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बता करके निकल जाते हैं। अब हम मेन स्क्रीन पे भी समझेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो मेन बात, ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसमें 10,000 से ज्यादा आप महीने की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, फिर वही डिजिट अकाउंट जो है, अब हमने अकाउंट तो खोल लिया, लेकिन इस अकाउंट का ड्रॉबैक ये है कि जैसे दूसरा कोई अकाउंट है, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो, तो अकाउंट खुलने के बाद ऑनलाइन घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी भी तो हो जाती है ना, लेकिन इस अकाउंट में वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं है। अब आपको केवाईसी करनी है तो अगेन पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। फिर ये बोल रहा है यूर डिजिट सेविंग अकाउंट इज वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली, 1 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद बंद हो जाएगा। 1 साल तक अगर मान लो आप केवाईसी नहीं करवाते, ब्रांच मतलब पोस्ट ऑफिस जाके केवाईसी नहीं कराते, तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर करा लोगे तो फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से इसके थोड़े फीचर्स थे, अभी मैं इस पे और भी क्लैरिटी आपको दूंगा, ठीक है। फिर नॉर्मली आप यहां पे लॉगिन हो जाओगे, ये नीचे बोल रहे हैं फंड्स ऐड करने हैं तो फंड ऐड कर लो, अदरवाइज कैंसिल पे क्लिक करके आप जो है इसकी मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाओगे। यहां से बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी को पैसा वैसा भेजना है तो वो सारी की सारी चीजें कर सकते हो। अब मेन चीज हम ये तो समझ चुके कि ये जो बेसिकली अकाउंट है ये क्या है। मैं एक सेकंड ये थोड़ी स्क्रीन ऑन कर रहा हूं, यहां से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, अभी तक हमने ये समझा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है जी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने ये सीखा कि हमने कैसे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है, ठीक है जी। मान लो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस मेरा अकाउंट खुल भी गया, लेकिन जो ये पेमेंट बैंक होते हैं ना, इनकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे पेमेंट बैंक हैं कौन कौन से, देखो जैसे नॉर्मल हमारे कमर्शियल बैंक कौन है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन पेमेंट बैंक कौन से हैं, भारत में टोटल 6 पेमेंट बैंक है। आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ये 6 पेमेंट बैंक है। ये आरबीआई ने किस मकसद से खुलवाए थे, ये इसलिए खुलवाए थे कि दूर दराज गांव गांव के क्षेत्र तक हम बैंकिंग को पहुंचा सके। ऐसे ही हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, यानी कोई भी पेमेंट बैंक है, तो उसकी लिमिटेशन ये होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए ही बैलेंस उसके अंदर रख सकते हो। आप ये नहीं कह सकते किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मेरा अकाउंट का बैलेंस जो है 2.5 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप बैलेंस रख सकते हो। अब अगर मान लो कोई 10,000, 15, 20,000 तक की नौकरी कर रहा है, उसका काम तो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज्यादा फंड्स रखने हैं, 3, 4, 5 लाख रुपए की एफडी करानी है, वो चीज इसमें नहीं कर सकता। डायरेक्ट आप पोस्ट पेमेंट बैंक्स के अंदर एफडी भी नहीं करा सकते। ये पोस्ट पेमेंट बैंक्स जो होते हैं, ये आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते, और ये जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये आपको लोन भी नहीं दे सकते। यानी इनकी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। समझ के बात को। अच्छा, अब ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, हमने जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना तो सीख लिया, लेकिन इसकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई। केवाईसी करने के लिए मेरे को ब्रांच जाना पड़ेगा। और एक चीज ये बोलता है कि जब तक आप इसकी केवाईसी नहीं करवाते ना, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया ही इस पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के अंदर रख सकते हो। जब केवाईसी होगी, फिर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए इसके अंदर रख सकते हो। अब सवाल आता है कि अकाउंट भी खुल गया घर बैठे बैठे, ठीक है, ऑनलाइन तो खुल गया, केवाईसी इसकी हुई नहीं। अब केवाईसी कराने के लिए मेरे को ब्रांच जाना ही है, यानी डाकघर, पोस्ट ऑफिस जाना ही है। तो जब मैं डाकघर जा ही रहा हूं चल के, तो डाकघर में एक और अकाउंट भी खुलता है, पीओएसए अकाउंट। इसका नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। इस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को आप ऑनलाइन नहीं खोल सकते। समझो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बट ध्यान से समझना। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ये तो हमने ऑनलाइन खोल लिया, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि 2 लाख रुपए मैक्सिमम रख सकता हूं। फायदा यह है कि ये डिजिटल ऑनलाइन गूगल पे के साथ लिंक कर देना, या इसकी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, किसी को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें इससे हो जाती है। लेकिन जो दूसरा अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, वो ऑनलाइन नहीं खुलता, वो ब्रांच जाके यानी डाकघर जाके ही खुलता है। क्या उसकी कोई लिमिटेशन है? उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे अकाउंट में 50 लाख रुपए रखो, चाहे 1 करोड़ रुपए रखो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। उसके अंदर 500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन 500 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप समझो कि जीरो हो या 500 रुपए रखना हो, आपके अकाउंट में ही पैसे पड़े हैं। अच्छा, कभी बाय चांस नहीं मेंटेन कर पाए 500 रुपए भी, तो साल का 100 रुपए का पेनल्टी लगती है। कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमारे को केवाईसी करने ब्रांच जाना ही है, ठीक है, जब मैं चल के ब्रांच जाऊंगा ही, तो फिर मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट क्यों खोलूं? मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खोल लूंगा। लेकिन फिर एक गैप आ जाता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है,
अगर मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोलता, सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खोलता हूं, तो उस केस में ड्रॉबैक ये है कि इससे मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, इसकी कोई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं है, अच्छा ना ही इसको मैं किसी के साथ लिंक कर सकता हूं। अगेन वही ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि पासबुक प्रिंट कराते रहो, कितना बैलेंस है, मोबाइल पे मैसेजेस आते रहते हैं कि आपका इतना इंटरेस्ट हो गया, इतना पैसा पड़ा है, वो सारी चीजें चलती है, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के साथ नहीं कर सकता। तो फिर क्या समाधान है? तो पोस्ट ऑफिस ये बोलता है कि पहले आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये जो हमने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोला, पहले तो इसको खोल लो, ठीक है। इसको खोलने के लिए साल का 175 रुपया हमारे को देना पड़ता है, ठीक है, ये खुल गया। उसके बाद आप ब्रांच तो आओगे ही केवाईसी कराने के लिए, ठीक है। अब ये बोलते हैं अगर तो मान लो आप 10,000 15,000 रुपए कमाते हो महीने का, आपको 2 लाख से ऊपर आपका बैलेंस नहीं जाता, तब तो ये अकाउंट इनफ है। लेकिन ज्यादा बैलेंस जाता है तो फिर जब पोस्ट ऑफिस आओगे केवाईसी कराने के लिए, तब हमारा पीओएसबी अकाउंट भी खोल लेना, समझ के बात को। और जब ये अकाउंट खुल जाएगा तो हम इन दोनों अकाउंट्स को आपस में लिंक कर देंगे। लिंक करने का बेनिफिट ये होगा कि कल को अब ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खुल गया आपका, इसको आप गूगल पे के साथ लिंक कर लो। अब इसके अंदर अकाउंट में बैलेंस जैसे ही 2 लाख से ऊपर जाएगा तो वो इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब यहां से पैसा यूज करना है तो इस वाले अकाउंट से वापस आ जाएगा, यानी आपस में लिंक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा इसका कंसेप्ट है, समझ के बात को। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश करी कि आपको कंप्लीट एक गाइडेंस दूं, जहां मैंने देखा नहीं किसी और जगह पे, किसी YouTube वीडियो में तो मेरे को मिला नहीं, बट ये मैंने अच्छे से रिसर्च करके आपको जो है कंप्लीट एक गाइडेंस बताई कि एग्जैक्टली काम करता कैसे है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कंसेप्ट है। बाकी अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये बहुत एफर्ट्स लगते हैं सारा कुछ करने में। बाकी इनकेस अगर आपको स्मूथ अकाउंट चाहिए तो सरकारी में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लो, ज्यादा बेटर है इन सब चीजों से। या प्राइवेट में जाना है तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लो। दोनों के ऊपर वीडियो बना रखी है, जैसे ये वीडियो बनाई है ना, वैसे उन पे दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तसल्ली से वो कंप्लीट वीडियो देख लो, जिसमें भी इंटरेस्ट है, जो आपको बेटर लगता है वो अकाउंट खोल लो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।